नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक, बाजार निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने पर हुई चर्चा। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन का करना होगा पालन। 4 मई से बाजार एवं दुकानें सुरक्षा के साथ खुलेंगी। 1 सप्ताह तक सार्वजनिक परिवहन एवं बसें रहेंगी बंद। शादियों के लिए परिवार को लेना होगा अनुमति। शादियों में अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं शामिल। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, पार्क रहेंगे बंद। अब रेल मार्ग से वापस लाए जाएंगे मजदूर। अन्य प्रदेशों में फंसे 1 लाख से अधिक मजदूर विद्यार्थियों को लाने तैयार कर रहे हैं डेटाबेस। राज्य शासन के निर्णय के बाद आएंगे विद्यार्थी। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने दी जानकारी। लॉकडाउन के दौरान किराया वसूलने का मामला, 14 फुटकर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से की शिकायत। बिहार से कपड़े का व्यवसाय करने आए थे व्यापारी। लॉकडाउन के दौरान स्थानीय धर्मशाला में काट रहे हैं दिन। बिहार वापस जाने प्रशासन से व्यापारियों ने मांगी है अनुमति। और अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन को लेकर जिलेवासियों के लिए बड़ी खबर है। एक और जहां देश में जारी लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो वहीं ग्रीन जोन में शामिल होने के चलते बालाघाट जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में सशर्त छूट प्रदान कर दी है, जिसका फैसला 2 मई को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया है। आपको बताएं कि 1 मई को जहां केंद्र सरकार ने देश भर में 14 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया था, तो वहीं ग्रीन जोन में शामिल जिलों को लॉकडाउन में राहत प्रदान की गई है, जिसके तहत बालाघाट जिले को भी बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से निपटने 2 मई को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। कलेक्टर दीपक आर्य ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों और निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब बालाघाट जिले के नगरीय क्षेत्रों में 4 मई से बाजार, दुकान और शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति रहेगी। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में दुकानों को सुबह 9 बजे के बाद ही खोला जाएगा। सब्जियों की दुकानों को अभी नहीं खोला जाएगा और सब्जियों की होम डिलीवरी पूर्व की तरह ही जारी रहेगी और इसे 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। दुकानों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक समय में 5 से ज्यादा लोग एकत्रित न हों और 2 लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो। दुकान मालिक को भी अपनी दुकान और प्रतिष्ठान में आने वाले लोगों के हाथ धुलने के लिए पानी और साबुन और सैनिटाइजर का इंतजाम रखना होगा। सर, ये आपदा प्रबंधन की मीटिंग हुई थी और क्या-क्या निर्णय लिए गए, कल से क्या-क्या? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार में कुछ निर्देश जारी हुए हैं, जिसके अनुसार विशेष रूप से जो जिले आज तक ग्रीन जोन में सम्मिलित हैं, ग्रीन जोन में जिले उनको सम्मिलित बोला गया है जिन जिलों में अभी तक कोरोना का या कोविड का कोई भी मरीज नहीं आया है। बालाघाट आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से अभी तक ऐसा जिला है जो ग्रीन जोन में है। उस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि जैसे जैसे हर लॉकडाउन पर थोड़ी थोड़ी सी रियायतें दी जा रही थी, इस बार रियायतें सारी दी गई हैं और उसमें निर्देश ये है कि समस्त प्रकार की गतिविधियाँ ग्रीन जोन्स के जिले में स्टार्ट होंगी और सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रतिबंधित रहे, वो उसमें 50% की कैपेसिटी पर वह कार्य कर सकता है। लेकिन बालाघाट जिले में आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अगले 7 दिवस तक बंद रहेगा। उसके पीछे कारण ये है कि बालाघाट जिले के मजदूर बहुत सारे अन्य जिलों में हैं जो कि धीमे धीमे आते जा रहे हैं और राज्य शासन के द्वारा भी उनको लाया जा रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, जिससे कि इनकेस यदि कोई यदि कोई ऐसा व्यक्ति बाहर से आता है जिसको कि पॉजिटिव है या जिसको संक्रमण पाया जाता है तो अन्य लोगों में ना फैले। इसी के एहतियात के तौर पर यह लिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन को नहीं खोला जाएगा। बाकी अन्य सारी जो गतिविधियाँ हैं वह बालाघाट जिले में प्रारंभ कर दी जाएंगी। सर, पब्लिक के लिए क्या टाइम रहेगा? ये टाइमिंग का कोई वो नहीं कि जब भी टाइम रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो फिर भीड़ एक समय बढ़ने की संभावना होती है। हमारा प्रयास ये है कि पूरे समय चीज़ें खुली रहेंगी। जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्कूल्स, कॉलेज, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक पार्क्स, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट और होटल सर? रेस्टोरेंट के संबंध में वैसे तो कोई MHA गाइडलाइन से मना नहीं किया गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है
कि लोग आकर के यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे। रेस्टोरेंट और जो भी होटल्स हैं वो घरों पे होम डिलीवरी दे सकते हैं और लोगों को हमारा सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। वाइन शॉप की बात करें वहीं बैठक में तय किया गया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, लाइब्रेरी, धार्मिक स्थल और अधिक लोगों के जुटने वाले प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। बसों और सार्वजनिक परिवहन को भी 1 सप्ताह के लिए बंद रखा जाएगा। 4 पहिया वाहनों को परिवहन नियमों का पालन करते हुए आवागमन की अनुमति रहेगी। होटलों, रेस्टोरेंट्स को खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन वहां पर बैठकर कोई खाएगा नहीं। होटल और रेस्टोरेंट वाले ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी कर सकते हैं। कुल्फी, आइसक्रीम, गन्ना रस आदि की दुकान वालों को एक स्थान पर अधिक खड़े न रहकर घूम कर बेचने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार चाय और चाट की दुकान वालों को भी होम डिलीवरी करना होगा। बाइट कलेक्टर। देखिए, अब चूँकि शहर को हमने खोल दिया है तो हम ज़्यादा चौकसी सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाएंगे। जो लोग भी एंटर कर रहे हैं उन सबकी स्क्रीनिंग अभी भी की जा रही है और सघनता से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और जो गांव में जाके अपने घरों में रहेंगे उन सबके नाम नोट कराए जाएंगे। गांव के लिए व्यवस्था हमने ये की है कि प्रत्येक 2 ग्राम पंचायतों पर एक अधिकारी की नियुक्ति करी है, जो कि उसका यही कार्य होगा कि वह जाकर के देखें कि गाँव में लॉकडाउन मतलब क्वारंटाइन जिनको किया गया वह लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्वारंटीन का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि आम जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना होगा। आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। जब भी घर से निकलें तो मुंह पर मास्क लगाकर ही निकलें और अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। बाजार और दुकान आदि में जाने पर फिजिकल डिस्टेंस यानी 2 व्यक्तियों के बीच 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने का पालन अवश्य करें। ये बालाघाट जिले और यहाँ की जनता के हित में बहुत जरूरी है, तभी हमारा जिला कोरोना महामारी के संकट से बचा रह पाएगा। बैठक में तय किया गया कि शादियों में वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 20 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी। शादी समारोह के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उसका अधिकतम पालन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी हमने निर्णय लिया कि 1 सप्ताह के लिए बस सेवाओं को शिथिल रखेंगे, एक तो संबंध रखेंगे। जो शादी या होनी है उसमें अनुभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर दोनों पक्ष के 20 से अधिक बाराती ना हो, 10 वधु पक्ष के 10 वर पक्ष के। इसी के साथ साथ जो हमारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर ज़्यादा समूह में लोग चाट के समूह में लोग बैठ करके नाश्ता इत्यादि करते हैं, ऐसे स्थानों को अभी हमने रोका है। बाकी जो नॉर्मल मार्केट है उसको आज समिति ने निर्णय लिया कि उन सभी मार्केटों को कल के उपरांत प्रारंभ करने की व्यवस्था नहीं। जो मतलब दिल्ली के मार्केट तो चालू होता है सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। जो हमारा गुमास्ता एक्ट है उसका पालन करते हुए ही दुकानें खुली रहेगी, तो उसमें क्या मतलब आदेश दिए गए हैं? ये कहा गया है कि कम से कम जो वर्कर्स हैं उनको अपने काम पर आपने, जिससे कि जो डिस्टेंस एक से दूसरे का बनाए रखा जा सके, और जो ग्राहक हैं उनको ग्राहकी का समय कम समय अपने ग्राहकी करें। बैठक में बताया गया कि बालाघाट जिला अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त है, लेकिन लॉकडाउन में दी गई कुछ छूट के चलते अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। अब जिले के बॉर्डर चेक पोस्ट पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और हॉटस्पॉट एवं रेड जोन से आने वाले श्रमिकों को पूरी जांच के बाद क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जिले के विभिन्न स्थलों पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है और 2 ग्रामों के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जो अपने प्रभार के गांव में संदिग्ध कोरोना मरीज पर निगरानी रखेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया, व्यापारी सत्यनारायण अग्रवाल, राजू अग्रवाल, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और विद्यार्थियों को अपने घर वापस लाने राज्य सरकार के द्वारा खाका तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अब मजदूरों को वापस लाने के लिए रेलवे का सहारा लेने का मन बनाया है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं। जबकि विद्यार्थियों को लेकर अन्य राज्यों के प्रमुख से चर्चा की जा रही है।
जिसके तहत राज्य सरकार छात्रों का कागजी खाका भी तैयार करने में जुट गई है। मजदूरों को ट्रेनों के माध्यम से वापस लाए जाने की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अन्य राज्यों में 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से मध्य प्रदेश वापस लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए रेल मंत्री से बात हो चुकी है और ये कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। विधायक बिसेन ने बताया कि सरकार ने प्रदेश शासन अपर मुख्य सचिव ICP केशरी को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में रेल मंत्रालय को कल तक पूरी जानकारी दे दी जाए कि हमारे कितने मजदूर किन प्रदेशों में फंसे हुए हैं, वे किस स्थान से ट्रेन में चढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में किस स्थान पर उतरेंगे। मजदूर सुगमता पूर्वक मध्य प्रदेश आ जाएं, उनका आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण और भोजन आदि की व्यवस्था हो जाए। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और वहाँ उनकी स्कूटनी होकर के जिस तरह से अभी हैदराबाद से पहले ट्रेन उसी तरह से अन्य स्थानों से भी भारत सरकार से संपर्क करके माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रेनों के माध्यम से ऐसे मजदूरों को स्टूडेंटों को ले जाते हैं। आपको बता दें, वर्तमान की स्थिति में प्रदेश के लगभग 50,000 मजदूर महाराष्ट्र में, 30,000 गुजरात में, 8,000 मजदूर तमिलनाडु में, 5,000 मजदूर कर्नाटक में, 10,000 मजदूर आंध्र प्रदेश में और 3,000 मजदूर गोवा में फंसे हुए हैं। मजदूरों के अलावा प्रदेश सरकार के द्वारा देश के विभिन्न महानगरों में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के लिए कागजी खाका तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि प्रदेश और देश के विभिन्न शहरों में फंसे बालाघाट जिले के विद्यार्थियों की जिले में वापसी के लिए उनसे अपील की गई है कि वे जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07632240102 यानी 07632240102 या अपर कलेक्टर बालाघाट के मोबाइल नंबर 7587970901 यानी 7587970901 पर व्हाट्सएप कर सूचना दें। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद जैसे ही शासन से कुछ निर्णय होता है उन्हें वापस लाने की तैयारी भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के भोपाल और इंदौर रेड जोन में शामिल हैं, जिसके चलते वहां से छात्रों को लाना फिलहाल संभव नहीं है। जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा, हम कार्यवाही करेंगे। उनके लिए डेटाबेस बनाकर उनकी व्यवस्था की जा रही है, एक जानकारी ली जा रही है कौन कौन से विद्यार्थी कहाँ रुके हुए हैं, और जैसे ही शासन से कुछ निर्णय होता है उस संबंध में, क्योंकि इंदौर भोपाल दोनों रेड जोन्स हैं, इसलिए गाइडलाइंस के अनुसार रेड जोन से ट्रैवलिंग अभी परमिटेड नहीं है। जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है उनका प्रिवेंट किया जाएगा। अन्य जो हमारे लेबर अन्य राज्यों में फंसे हुए उनके संबंध में भी चर्चा निरंतर चल रही है, उनकी सूची राज्य शासन को भेजी जा चुकी है। शासन स्तर पर निर्णय चल रहा है, मतलब मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्य सरकारों से बात कर रही है। जैसे जैसे निर्णय होता जाता है वैसे वैसे उस जगह से हम लोगों को लाते हैं। कपड़े का व्यवसाय करने बिहार राज्य से बालाघाट पहुंची 14 लोगों ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पुनः बिहार भेजे जाने की गुहार लगाई। इस दौरान इन फुटकर व्यापारियों ने बताया कि वह लॉकडाउन के पूर्व जिले में कपड़े का व्यवसाय करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यहीं रह गए, लेकिन अब सभी वापस अपने घर जाना चाहते हैं। शनिवार को अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे इन कपड़े के फुटकर व्यापारियों ने बताया कि वो लोग लॉकडाउन के पहले ही जिले में बिहार से कपड़े लाने का व्यवसाय करने पहुंचे थे, जहां वे बस स्टैंड के समीप स्थित धर्मशाला में रुके हुए थे। रोजाना जिले में घूम घूम कर कपड़े का व्यवसाय करते और शाम को पुनः धर्मशाला में चले जाते, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो जाएगी और वो भी अपने परिवार से दूर यहीं फंस जाएंगे। जनकलाल साहू की माने तो लॉकडाउन के दौरान ही धर्मशाला के संचालक के द्वारा उनसे धर्मशाला में रुकने के लिए 70 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से किराया भी वसूला गया। जो कुछ पैसे व्यवसाय से बचते थे वो तो धर्मशाला में किराए में चले गए और अब पैसे नहीं है तो फिर भी धर्मशाला के संचालक के द्वारा किराए की मांग की जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन किराया माफ कराए और हमें पुनः बिहार वापस भेजने के लिए कोई प्रयास करे। बाइट कार्यालय आए थे, क्यों आए थे, क्या है आप? इसी वजह से आए थे, जो रूम के लिए मांग रहा था, इसके लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं और हम लोग बिहार जाएंगे, इसीलिए हम लोगों को कुछ संसाधन मिले। कितने लोग थे और कहाँ रहते थे अभी तक? सब यहीं पर रह रहे, धर्मशाला में रह रहे हैं। कितने दिन से रह रहे थे? ये पहले हम लोग 2 महीने से आए। अच्छा,
तो 2.5 महीना हो गया आने से, उसके बाद ये लॉकडाउन में फंस गए हैं। न तो हम लोगों के पास किराया भाड़ा है, न जाने का रास्ता कुछ मिल रहा है। अच्छा, अभी खाना आने का कैसा खाना कुछ मिल रहा है ये राज परिवार से, बाकी हम लोग मंगा के खाए। तो आपने उनसे कहा नहीं कि अभी लॉकडाउन है और अभी हमारे पास पैसे नहीं है? नहीं है, तो शासन के भी आदेश हैं, तो उनने क्या कहा आपने? उसने कुछ नहीं दे रहा, ऐसे भलावा दे रहा, बना के भेज देंगे। तो उनने बोला, आपने बोले होंगे ना, उनसे बात किए होंगे ना, तो क्या कहना है उनका? तो धर्मशाला वाला और बिल दे दिया कि पैसा देना ही पड़ेगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग चाहते हैं कि धर्मशाला इससे छूट हो जाए और हम लोगों को बिहार भेजा दिया जाए। आपको बताएं कि लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने मकान मालिकों से किराया ना वसूलने की अपील की थी, जिसके तहत कुछ स्थानों पर तो इन नियमों का पालन करते हुए देखा गया, लेकिन शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे इन व्यापारियों ने जिला प्रशासन के आदेशों की सच्चाई भी सामने रख दी। बहरहाल इन 14 फुटकर व्यापारियों ने प्रशासन से उन्हें बिहार वापस भेजे जाने की अनुमति मांगी है। कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग में सहयोग करने के उद्देश्य से बालाघाट कपड़ा एवं रेडीमेड थोक व्यापारी संघ द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जमा कराने के लिए 50,000 रुपये की राशि का चेक 2 मई को कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपा गया। इस अवसर पर बालाघाट कपड़ा एवं रेडीमेड थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष गिरिराज रंगलानी, कोषाध्यक्ष प्रवीण चौरड़िया, वरिष्ठ सदस्य रमेश रंगलानी, बलराम सावलानी, विमल बोथरा, राकेश रंगलानी, राजेश बत्रा, राजेंद्र रंगलानी, विनय कांकरिया आदि सदस्य उपस्थित थे। कलेक्टर आर्य ने रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा कराने दी गई सहायता राशि के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि बालाघाट जिले में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इसी तरह शासन प्रशासन आम जन के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा तो निसंदेह हम ये लड़ाई जीतेंगे। सभी लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। चर्चा के दौरान कपड़ा एवं रेडीमेड थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष गिरिराज रंगलानी ने बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जरूरतमंदों के सहायतार्थ कपड़ा और रेडीमेड थोक व्यापारी संघ के द्वारा 50,000 रुपये रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा कराए गए हैं, ताकि जरूरतमंदों की अच्छे से देखभाल हो सके। क्या समस्या है? मैं कपड़ा एसोसिएशन का अध्यक्ष, रेडीमेड और कपड़ा व्यापारी संघ का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। और हम लोग जो कोरोना महामारी देश में भी वर्तमान में फैली हुई है, गरीबों के कल्याण के लिए सहायता जिलाधीश महोदय को 50,000 रुपये फंड रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा करने दिया है, ताकि उन गरीबों की अच्छे से देखभाल हो सके, उनकी सुख सुविधा का प्रशासन पूरा ध्यान रख सके। उसके लिए सहयोग के लिए 50,000 रुपये जमा करें। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर घूमने वालों पर नकील कसने और नागरिकों को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश देते हुए लगातार जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लेकिन शनिवार की शाम नगर में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। इस दौरान वार्डवासियों ने पुष्प वर्षा कर पुलिसकर्मियों का उत्साह वर्धन करते हुए कोरोना संक्रमण को जिले से बचाने हेतु धन्यवाद प्रेषित किया। लॉकडाउन के दौरान बालाघाट पुलिस के द्वारा लगातार नगर में गश्त एवं पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें लगातार अजाक्स एसपी रश्मि डाबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते, यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा सहित अन्य अमला सड़क पर उतरकर लॉकडाउन के दौरान नगरवासियों को घरों में रहने की समझाइश दे रहा है। जबकि लॉकडाउन के दौरान अजाक्स एसपी पुलिसकर्मियों का गीतों के माध्यम से भी उत्साह वर्धन करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में शनिवार की शाम नगर के वार्ड क्रमांक 3, 9 और 10 में फ्लैग मार्च निकाला गया, लेकिन इस दौरान इन वार्डों के वार्डवासियों ने पुलिसकर्मियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, जो देखते ही बनता था।
लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच निकाले गए पुलिस के फ्लैग मार्च का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके अलावा सड़कों पर भी पुलिस के आगमन के लिए वार्डवासियों ने पुष्प बिछाए थे। ज्ञात हो कि शनिवार की शाम पुलिस के द्वारा नगर के शास्त्री चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया था। इस दौरान बैहर रोड स्थित रजा चौक पर वार्ड क्रमांक 3, 9 और 10 के बाशिंदों ने फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस दल पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान महिला पुरुषों के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे एक बार माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। जबकि कोरोना महामारी संकट के समय पुलिस के कार्यों की लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस पर काबू के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। इस कारण पुलिस की टीम रोजाना अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च करके लोगों को घरों में रहने के लिए जागरूक कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था। इस दौरान वार्डवासियों में दिलीप चौधरी, डॉक्टर पटले, कादर रजा, नजीर कादरी, शहबाज खान, वजीर खान, अज्जू खान, मनमोहन श्रीवास्तव, अमर तखवानी, जम्मी खान, जाहिद खान, जावेद बेग, शब्बू बेग, फिरदोश खान सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी, महिलाएं और बच्चे, युवा मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। कतिया समाज संगठन के द्वारा 2 मई को संत भूरा भगत की जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। ग्राम अमेड़ा भरवेली के भूरा भगत मंदिर में समाज के पदाधिकारियों ने सुबह 7:30 बजे संत भूरा भगत की पूजा अर्चना कर कोरोना वायरस से मुक्ति की दुआएं मांगी। शासन के निर्देशानुसार व्यक्तिगत दूरी बनाते हुए पूजा पाठ का यह सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ संत भूरा भगत के छायाचित्र के समक्ष पूजा अर्चना व केक काटकर किया गया। तत्पश्चात उपस्थित स्वजातियों द्वारा महाआरती की गई। इस अवसर पर महाप्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आयोजित सादे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत भूरा भगत के जीवन पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक रहने की अपील की गई। कतिया समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश ब्रह्मी ने बताया कि हर वर्ष संत भूरा भगत की जयंती भव्य रूप में मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से सादगी पूर्वक जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में समाज के सचिव दिनेश सोनेकर, ब्लॉक अध्यक्ष भागवत संत, मनोरमा नागेश्वर, दिलीप शिव, राजेश ग्वालवंशी, सुधीर शिव, भक्त प्रहलाद नायक, सतीश डोंगरवार, गौरव बाकले, अजय शिव, रामप्रसाद डोंगरवार, विपिन नागेश्वर, दिलीप लिल्हारे सहित अन्य लोग शामिल रहे। वाराणसी तहसील अंतर्गत सिकंदरा ग्राम से राजस्व अमले ने अवैध रेत से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रैक्टर में चंदन नदी घाट से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था, जिसे बीती 1 मई की देर रात राजस्व अमले ने जब्त कर पुलिस थाना वारासिवनी में खड़े करवा दिया है। वारासिवनी के राजस्व निरीक्षक तरुण प्रकाश बिसेन ने बताया कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर 1 मई की देर शाम राजस्व अमले के साथ तहसील अंतर्गत ग्राम सिकंदरा के नदी टोला में निरीक्षण पर गए थे। इस दौरान नदी टोला से लगे चंदन नदी घाट में रेत से भरा नीले रंग का एक पावर ट्रैक ट्रैक्टर पाया गया। राजस्व अमले को देखकर ट्रैक्टर में रेत भर रहे मजदूर व चालक मौके से भाग गए, जिसके बाद राजस्व अमले द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर ट्रैक्टर जब्त कर वारासिवनी पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया गया है। वहीं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार कर उच्च अधिकारियों के समक्ष भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रैक्टर सिकंदरा निवासी किसी महिला के नाम से रजिस्टर्ड है। ग्राम सिकंदरा में चंदन नदी के घाट में हम लोग कल रात को घूम रहे थे, तो एक ट्रैक्टर हमें मिला वहाँ पे, जिसको कि जब्त करके ले आए हम थाने में। हम लोग ने रख दिया है उसको और उसका प्रकरण बना करके उच्च अधिकारी को दे दिया गया है अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। सर, शहर में लगातार अवैध रूप से रेत का परिवहन हो रहा है, क्या इसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं, यदि कहीं पे जो भी कार्रवाई के लिए जैसे जो भी मिल रहा है हम लोगों को, तो कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं हम लोग। अच्छा, जब्त ट्रैक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जब्त ट्रैक्टर को हम लोगों ने पुलिस थाने में रखवा दिया है और प्रकरण बना करके उसको दे देंगे, शायद वो आगे अधिकारियों से द्वारा खनिज में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण रोकने जारी देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से स्थानीय पुलिस व प्रशासन के जिम्मेदार भी बेहद व्यस्त हैं।
ऐसे में जिम्मेदारों के व्यस्त होने का फायदा उठाकर रेत माफिया नदी घाटों से जमकर रेत की चोरी कर रहे हैं। चंदन नदी घाट से रेत की चोरी का सिलसिला थमा नहीं है। संगठित रूप से रेत का अवैध कारोबार करने वाले रेत माफिया रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन कर शासन को राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन में पकड़े जा रहे वाहनों पर अनुभाग स्तर पर महज जुर्माने की कार्यवाही से रेत माफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हो चले हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही का क्षेत्र में गौण खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन करने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है, यह देखना अब लाजमी होगा। श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पांडरवानी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा मनरेगा के मजदूरों का सम्मान किया गया। इस दौरान लालबर्रा जनपद पंचायत के मनरेगा सहायक यंत्री वी कौशिक, मनरेगा एपीओ मुकेश खांडेकर, ग्राम सरपंच अनीस खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मनरेगा मजदूरों का अतिथियों के हस्ते सम्मान किया गया, जबकि मजदूरों को तिलक लगाकर उन्हें गुलदस्ते भेंट किए गए। जिसके बाद ग्राम सरपंच अनीस खान ने कहा कि मजदूर भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के निर्माण कार्यों की रीढ़ है। इसलिए मजदूरों के सम्मान में प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े बड़े निर्माण कार्य होते हैं उसमें मजदूरों का अहम योगदान होता है। मजदूरों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लालबर्रा क्षेत्र में पांडरवानी एक ऐसी पंचायत है जहां मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है, जिसके तहत हम मनरेगा के कार्यों का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर पाते हैं, जिसमें हमें विभाग का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के उज्जवल भविष्य की कामना की। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के द्वारा, जिसमें हमारे जनपद पंचायत लालबर्रा के एसडीओ श्री कौशिक साहब और कार्यक्रम अतिरिक्त अधिकारी श्री खांडेकर जी की उपस्थिति में हुआ। आज हम लोगों ने जो है मजदूरों का तिलक वंदन करके गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किए और आज हम लोगों ने यहाँ पर केक काटे। प्रतिवर्ष हम लोग जो है 1 मई को मजदूर दिवस यहाँ मनाते हैं ताकि मजदूरों का मनोबल ऊंचा रहे और उनको हर समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो भी हमसे अलग है, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र के विकास कार्यों की रीढ़ हमारे मजदूर वर्ग ही कहलाता है। इसलिए आज के इस दिन में मैं सभी मजदूर भाइयों को, इनके साथियों को मजदूर दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आपदा प्रबंधन समिति की हुई बैठक, बाजार निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने पर हुई चर्चा। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन का करना होगा पालन। 4 मई से बाजार एवं दुकानें सुरक्षा के साथ खुलेंगी। 1 सप्ताह तक सार्वजनिक परिवहन एवं बसें रहेंगी बंद। शादियों के लिए परिवार को लेना होगा अनुमति। शादियों में अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं शामिल। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, पार्क रहेंगे बंद। अब रेल मार्ग से वापस लाए जाएंगे मजदूर। अन्य प्रदेशों में फंसे 1 लाख से अधिक मजदूर विद्यार्थियों को लाने तैयार कर रहे हैं डेटाबेस। राज्य शासन के निर्णय के बाद आएंगे विद्यार्थी। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने दी जानकारी। लॉकडाउन के दौरान किराया वसूलने का मामला, 14 फुटकर व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से की शिकायत। बिहार से कपड़े का व्यवसाय करने आए थे व्यापारी। लॉकडाउन के दौरान स्थानीय धर्मशाला में काट रहे हैं दिन। बिहार वापस जाने प्रशासन से व्यापारियों ने मांगी है अनुमति। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।